अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जियो न्यूज पर, लेकिन मैं हूं सना बच्चा। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक इस्लामी और जमहूरी मुल्क है और यहाँ की अक्सरियत मोतदल इस्लामी अकायद की पैरोकार है, लेकिन डिक्टेटर्स की सरपरस्ती और जमहूरी हुक्मरानों की मसलहतों ने रफ्ता रफ्ता यहाँ इंतहा पसंदी के बीज बो दिए हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें जिंदगी के हर शोबे के बारे में कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है। तालीम से तिजारत तक, मामलात से इबादात तक और मुमलिकत से लेकर अफराद तक। कौन सा ऐसा शोबा है जिसके बारे में वाज़ेह हिदायत मौजूद नहीं है? लेकिन फिरका परस्ती और तंग नजरी की बढ़ती हुई वबा ने सूरत हाल को इतना बिगाड़ दिया है कि अब भाई को भाई मार रहा है, और ऐसे में ना इंसानों के घर महफूज हैं और ना ही खुदा के घर यानी मसाजिद। ये तो खैर मसले का एक पहलू है। पाकिस्तान पर दूसरी मुश्किल ये आ पड़ी है कि मुल्क में फतवा फैक्ट्रीज की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जिसका जी चाहे किसी को भी काफिर करार दे दे। पहले फतवा आता था, फिर उसका जवाबी फतवा आता था और उसके बाद जवाबुल जवाब। फतवे जो जारी किए जाते हैं, इनकी वैलिडिटी क्या होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है, इसको अगर फॉलो ना किया जाए तो इसकी सजा क्या हो सकती है, और ये जो फतवे जारी किए जाते हैं ये शख्सियत को टारगेट क्यों करते हैं, इशूज को टैकल क्यों नहीं करते। इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये फतवों की हैसियत क्या है, क्या कुरान क्या कहता है फतवों के बारे में, अहदीस में क्या इनका कोई जिक्र है, और अब जो फतवों की हम देख रहे हैं कि एक फैक्ट्री नजर आती है कि आपको जा बजा रोज नए फतवे जारी होते हैं, शख्सियतों को टारगेट करते हैं, इसकी आप कुछ इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, सही है, गलत है, या इस पे बात की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरमा, आपने बहुत ही अहम मौजू जो है, जो इस वक्त वतन अजीज पाकिस्तान में सबसे मैं समझता हूँ अहम मौजू है, उस पर आज बात करने की मुझे दावत दी है। मैं अपने साथ कुछ कुतुब लाया, उनके कुछ हवाले मैं आपके सामने पेश करूंगा कि मुफ्ती कौन होना चाहिए, फतवा देने का अहल कौन है। क्या हर चौक चौराहे में खड़ा हुआ हर मस्जिद का इमाम, हर मस्जिद का मुअज्जिन, हर मदरसे का उस्ताद फतवा दे सकता है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि हमारे मदारिस जो हैं उनके अंदर हजारहा असातिज़ा होते हैं, एक एक मदरसे में कई कई सौ असातिज़ा होते हैं, मगर फतवे का इख्तियार किसी उस्ताद को नहीं होता, हत्ता कि शेखुल हदीस को भी नहीं होता। और फतवे के लिए बाकायदा एक अलग इदारा बनाया जाता है जिसे हम दारुल इफ्ता कहते हैं, और वहां पर मुफ्ती बैठता है जो फतवा देता है। अब जो आज तक फतवे के फतवा देने वाले के हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि वो आदिल हो, मुसलमान हो, आदिल हो, दीनदार हो, खुदा तरस हो और फासिक फाजिर ना हो। इसी तरह इमाम तहतावी फरमाते हैं कि उसकी उम्र का एतबार तो नहीं होगा कि वो जवान है या बूढ़ा है, लेकिन ये जरूर होगा कि वो किसी आलिम के पास बैठा है, किसी मुफ्ती के पास बैठा है, उसने किसी मुफ्ती से इफ्ता का निज़ाम सीखा है। तो इसी तरह एक दूसरी जगह साहिब नूरुल हुदा कहते हैं कि मुफ्ती के लिए ये जरूरी है कि उसके मालदारों का माल, ना उमरा और सुल्तान और वुज़रा का माल, ना उनका असर और रसूख, ना मुफ्ती की अपनी जाती तबीयत, कि मुफ्ती के लिए ये भी लाजिम है कि वो गुस्से में भी फतवा ना दे और बहुत खुशी में भी फतवा ना दे। और फिर शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि फतवा देने के लिए जरूरी है कि जो मुफ्ती है वो लोगों का भी ख्याल करे, उर्फ का भी ख्याल करे और सख्ती पे फतवा ना दे। अब हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हमें जो पसंद लगता है हम उसे जो मर्जी बना देते हैं। हम ऐसे ऐसे अलकाब ऐसे ऐसे लोगों को दे देते हैं जो मैं समझता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा तक सिर्फ उनके